सदा भवानी दायिनी प्रभु सन्मुख रहत गणेश। पांच देवी रक्षा करें प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश। शूलाला दुख भंजना सुडाड़ा दुख भंजना सदा बालक वेश। सर्वप्रथम सिमरन कीजिए गौरी पुत्र गणेश। गणपति बप्पा। तो दोस्तों नमस्कार, खमांगणी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा इस वेन्यू का, एंटी सोशल का, जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको होस्ट कर रहे हैं। और नॉट जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे बिकम आवर वेन्यू पार्टनर फॉर जो हमारा कल जो एल्बम का लॉन्च है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंटी सोशल को। ऑफकोर्स थोड़ा सा परिचय मैं दूंगा। ये जितनी भी हस्तियाँ बैठी है कोई परिचय की मोहताज नहीं है। They don't need any introduction, but still, you know, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मीडिया हाउसेस सामने हैं और ये जो हस्तियां मेरे सामने हैं, यहाँ से सेल्डन डिसल्वा, द इंडियाज़ फाइनेस्ट बेसिस्ट, बड़े बड़े बैंड के साथ में इन्होंने बजाया, बड़ी बड़ी मूवीज़ में बजाया। ऑफ कोर्स मेरे मित्र भाईजान रूह से रूहदारी मिलती है, परवीन भारद्वाज जी, काफ़ी सारी म्यूजिक कंपोजर, बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने। एंड भाईजान दिलोजान, कौन नहीं जानता तेरी मिट्टी में मिल जावा। ऑफ कोर्स आरको मुखर्जी, ये भाई पहली बार मुझे बीएमपी मिले थे, वहाँ से देखकर जो सफ़र है इनका, ये प्यार है इनका, ये इनका बड़ापन है। इट्स रियली माय ऑनर कि आप यहाँ आए हैं, आरको मुखर्जी जी। एंड ऑफ कोर्स सीमा सिंह जी, जो मेघ एंड श्रेय एक बहुत बड़ा NGO है, इन्होंने 1000 बच्चे अडॉप्ट करके रखे हैं, 1000 बच्चों का इसमें करके रखा है। इनको उनका पूरा देख कर पढ़ाई सारा ये चीज़ करे। एंड सो रियली मेरा ये बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा कि आप ये पधारे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। And yes, my buddy, my oldest friend, I will say maybe first friend from Mumbai. Yeah, मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला यार जो मेरे सामने ये है, समीर मल्होत्रा जी। बिल्कुल सब जानते हैं इनको, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा आज से। एंड इनकी ब्यूटीफुल गॉर्जियस वाइफ कुल्लू जी। ये वैसे इनका जन्म तो यूके में हुआ, लेकिन दिल पूरा देशी है। सो आगे ऑफकोर्स कोई भी इवेंट हो, द एक्ट्रेस, मॉडल, ऑफकोर्स, एंड एक इवेंट उसको पहले वो पूरा माहौल बनाना, पूरा वो सजाना, जो रूह क्रिएट करना, जो कलाकार जो कुछ थोड़ा होता है उसको बहुत बड़ा, मतलब अपनी आवाज़ के जादू से ही बना देना, उनको पता नहीं। तो वो एक चीज़ बहुत बड़ी एक करामात होती है, उसको जादूगरनी बोलती है, द मैजिशियन। ऑफ कोर्स आरती खंडवाल जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बता रहे हैं। एंड या आई नीड अ माइक। आपने मेरी तारीफ कर दी है तो अब आपको भी हाइप करना पड़ेगा ना। That's really amazing. We have another mic. So if आरती जी वेल आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, सबका बिल्कुल दिल से इंट्रोडक्शन दिया है। एंड जैसे आपने मेरा काम कर दिया अभी, सबको हाइप करके अपना जादू, तड़का मिर्च मसाला डाल के राजस्थान की खुशबू आ रही है सडनली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो आई थिंक इट इज़ एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस इफ आई represent all of your friends in a few words that we are very happy। एंड हम बहुत खुश हैं कि आपने
पूरे पैंडेमिक को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और आपने ये एल्बम फाइनली कोविड के बाद दुनिया को पेश करने का डिसीजन लिया है. So I think I'll be everybody's voice right now, and I'll take your permissions. Please add to the questions that I think we should ask him today also. And अब जब मामे जी ने मुझे भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं सभी मीडिया के सभी जनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब समय निकाल कर आए. अब आप कितने लोग फास्ट कर रहे हैं करवा चौथ में वो मुझे पता नहीं, बट हम पानी दे के टेस्ट कर लेंगे कि आप अपनी बीवियों से प्यार करते हैं कि नहीं. और आप डेजर्ट रोज जाके दे दीजिएगा उन्हें कि पानी तो नहीं लाया बीवी, बट मैं एल्बम लाया तुम्हारे लिए. मैं तुम्हें रोज नहीं, मैं तुम्हें डेजर्ट रोज दूंगा आज. रेगिस्तान और गुलाब. यस. सो हम अपने दर्शकों को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्या होता है राजस्थान का असली स्वाद when it is coming and translating into music, because music एक ऐसी भाषा है जो यूके हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह सब लोगों को बांध कर रखती है. एंड आपने तो कोक स्टूडियो में चौधरी के थ्रू, अपने शोज के थ्रू हर नेशनैलिटी को बांध के रखा है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द ग्लोब. So I think it is an honor for all of us to be with the musicians that we are, to be with the media and to be with you right now. So without taking much time, I actually want to ask you कि ये desert rose कैसे? But उससे पहले भी मैं जानना चाहूँगी कि अब आज मीडिया है, आज हमारे पूरी दुनिया आपको देख रही है, आज आपका दिन है, तो आप अपनी जर्नी को कैसे समराइज करना चाहेंगे, फिर हमें बताएंगे कि ये एल्बम कैसे बनी. Who is मामे खान for the world by मामे खान's own experiences? जी शुक्रिया आरती. एंड देखिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, पवित्र दिन बोलते वो है. जैसे एक वो हमारे रागिनी होती है भैरवी, और उसको बोलते सदा सुहागिन. वो कभी भी गाओ, चाहे सुबह गाओ रात को गाओ, कभी वो सुहागिन हो लग जाती है. तो इसी तरह से आज का जो दिन है वो सुहाग वाला दिन है और बहुत ही प्यारा दिन है. और मैं ये इत्तेफाक की बात है मुझे कि आज के दिन डेजर्ट रोज़, रेगिस्तान और गुलाब का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. हाँ, मैं थोड़ा ज़रूर मेरी जर्नी के बारे में बताऊँगा. पहले तो ऐसा है कि इट्स रियली अभी मतलब आज एक छोटे से गांव सत्तो मेरा गांव, यहाँ से करीबन 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी में है. और कमिंग फ्रॉम सत्तो राजस्थान एंड देन इन फ्रंट ऑफ दिस काइंड ऑफ इतने बड़े मीडिया हाउसेस के सामने खड़ा रह के बोलना, अपने बारे में बताना, ये एक ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बट स्टिल थोड़ा सा नर्वस भी. बट या थोड़ा सा जर्नी हरा वृक्ष है ना झुक जाता है, तो यू फीलिंग वेरी हम्बल. अभी तो मुंबई में आप कैंस होकर आ गए हो, मतलब इतना भी क्या ह्यूमिलिटी, इतना एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड की बिल्कुल, मतलब हमने वी आर ऑल योर फैंस, वी ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स, बट वी आर आल्सो योर फैंस ओवर हियर. सो वही चीज़ है कि राजस्थान से निकलकर 2 दिन में अगर मैं कहूँ तो राजस्थान पहला शो जो प्रोफेशनल शो बोले पहली बार जब गया 7 साल की उम्र में गया स्कूल में, एंड देन 12 साल की उम्र में पहला प्रोफेशनल शो ही कर दिया. फिर सत्तो राजस्थान, देन 99 में वर्ल्ड टूर मार दिया, 50 से 60 कंट्रीज़ में चला गया, सिडनी ओपेरा से लेकर लिंकन सेंटर से लेकर. एंड देन फर्स्ट सॉन्ग वाज पावर लक बाय चांस में. और फिर वहाँ से मतलब 23 इयर्स बैक कान जो फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर बजाया था, लेकिन कुछ मालूम नहीं था कि कान फिल्म फेस्टिवल क्या है, लिटरली नहीं मालूम था. एंड आफ्टर 23 इयर्स 23 साल के बाद में उनको भी पता नहीं था कि मामे खान का क्या है. तो और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको भाई सब लोग, कि मुझे जब मैंने वॉक किया रेड कार्पेट पर तब भी नहीं मालूम पड़ा कि रेड कार्पेट क्या है. बट जब हमारा रात को डिनर पार्टी हुआ एंड देन उसके बाद जब मैं 5-6 बजे उठा और मेरा मोबाइल मैंने देखा ये क्या है, तब मालूम पड़ा कि रेड कार्पेट की वैल्यू क्या है, रेड कार्पेट क्या है. और जिन बंदों के साथ मैंने वॉक किया है, that was awesome, one of the best experience. अल्लाह की देन है, उस्तादों की, भाइयों की, आप सबकी ये देन है, प्यार है, आपकी मोहब्बत है, दुआ है.
तो यही कह रहा था कि सत्तू से लेकर फिर कान का ये पूरा सफ़र, ये इट्स लाइक ए वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ म्यूज़िक की जो मेरे साथ चल रही है, और इंशाल्लाह बहुत लंबी और इंशाल्लाह चलेगी। ठीक है, खैर ये थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात है, बट आई थिंक आज जो हम लोग वी आर सिटिंग टुगेदर इज नॉट, वी हैव टू कम ऑन पॉइंट, दैट इज एक्चुअली मेरा एल्बम डेजर्ट रोज। डेजर्ट रोज को राजस्थानी में कहते हैं रेगिस्तान रो गुलाब। रो जैसे हिंदी में को होता है, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान रो गुलाब, ये हाँ। सो टाइटल डेजर्ट रोज, किसी ने कभी देखा है रेगिस्तान में गुलाब? देखा किसी ने? एक नागफनी का आता है, नागफनी होता है रेगिस्तान, नागफनी। हाँ नागफनी होती है। उसमें एक रोज का एक पैटर्न, मतलब एक और स्टाइल का हाँ वो थोड़ा येलो और पिंक, तो आप ज्यादा जानेंगे। यस। बट या अगर देखिए, अगर रेगिस्तान में गुलाब, डेजर्ट रोज जिस तरह से यूनिक है, अमेजिंग, बहुत ही अलग अंदाज का है, उसी तरह से मेरा जो एल्बम है वो भी इस तरह से रेयर एंड यूनिक है, डेजर्ट रोज। तो ये आपने कोविड में सोचा था या कोविड से पहले पैंडेमिक के कौन से साल में आपने सोचा था कि एक एल्बम बनाने, एक गाना सोचा था या आपने एक धुन सोची थी, या आपने सोचा था कि अच्छा मैं खाली बैठा हूँ तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, जो भी धुन निकलेगी उससे, मतलब शुरू कैसे हुआ ये? देखिए एल्बम का तो प्लान नहीं था कोविड में भी, लेकिन हाँ मैं तो मतलब जब कोविड में था तो भी मेरा काम तो मतलब 24 घंटे चालू रहता। अभी उस दिन मैं ड्राइव कर रहा था, एक वीडियो डाला मैंने, तो मैं मिक्स मास्टर हो रहा था यूएसए से, अपने बतलवी जी उन्होंने किया है, दीपेश बतलवी जी, दीपेश जी ने किया है मिक्स मास्टर, एंड ऑल्सो सनलाइट में भी किए हुआ है। तो टाइमिंग का हमारा बहुत सारा वो है ना, अपन जो अमेरिका में सो रहे होते तो हम लोग जाग रहे होते हैं ना, तो ये थोड़ा उसका भी वो कम्युनिकेशन लेके चलना पड़ता। तो मैं काम के बारे में बात है तो काम 24 घंटा दिमाग में ये चलता ही रहता है। इसका प्लान कोई एल्बम का तो नहीं था, लेकिन हाँ मैं कोविड के टाइम में कुछ गानों पर काम कर रहा था, और मेरा हमेशा से ये एम रहा कि राजस्थान जो फोक है उसको हमेशा से आगे फ्रंट में लेके आऊँ, उसको लाने की जरूर मैं चेंजेस करता रहता हूँ। हाँ तो अपन डेजर्ट रोज की बात कर रहे थे, तो चलेगा चलेगा, हम डेजर्ट में है ना, तो हम डेजर्ट होते होते आ जाते हैं, वी आर यूज्ड टू इट, ओके। तो ये एक्चुअली जो एल्बम है इसमें सबसे पहले तो अगर डेजर्ट रोज एल्बम की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के लिए, आर्टिस्ट के लिए एक एल्बम बनाना, इट्स लाइक स्पेशली दीज डेज 6 songs एल्बम, इट्स लाइक बिग, यू नो, फॉर मी इट्स लाइक ए बिग अचीवमेंट, बिग, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन सेल्फ फंडेड, बोले तो 0 to 100, ऑलराउंडर, 0 to 100 में सब चीज़ें आ गई, कंपोजिशन से लेकर लिरिक्स से लेकर म्यूजिशियन सपोर्ट से लेकर एडिटिंग, स्टूडियो, मिक्स, मास्टर, देन ऑडियो, एंड देन वी हैव टू ऑफ कोर्स, आज ऑडियंस विजुअलिटी देखना चाहती है, खाली ऑडियो वो टॉलरेट नहीं करते हैं, तो उनको फिर दर्शाना, वीडियो उनका बनाना, तो ऑल टुगेदर यू नो ये सारा जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के लिए एल्बम, ये बहुत बड़ा, ये बहुत ही मतलब एक मुश्किल रहता है। और ये सारी चीज़ें जो सपोर्ट है, पावर है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑडियंस, जिस तरह से आपको प्यार करती है, आशीर्वाद देती है, लव करती है, वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको इनक्रेज करता है, और उसकी वजह ये से ये डेजर्ट रोज बना है। जो आज डेजर्ट रोज में बात कर रहा हूँ, ये उसका ये रिजल्ट है कि जिस तरह से लोग म्यूजिक को सुनने के लिए तैयार है या वेरी ओपन, तो उसका ये रिजल्ट है। ऑफ कोर्स अगर अपन एल्बम की बात करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी एल्बम जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, उसके एक कवर आर्ट के बिना वो कंप्लीट नहीं होती है उसका। तो आई वाज रियली वेरी ब्लेस्ड, बहुत ही लकी कि मेरे ब्रदर समीर पाजी की वाइफ कुली रियाज, मैंने बोला था शी इज़ यूके बॉर्न बट दिल देसी, और वेरी बहुत ही मतलब उम्दा, अमेजिंग कहूँगा, इतना अच्छा उन्होंने जो आर्ट कवर हमारी एल्बम के लिए बनाया। Yeah, I just want to say that we were really excited कि आपने 12 बजे रात के हमें फ़ोन करके बताया था कि he wanted सॉरी फॉर दैट। he wanted
my wife Kulvinder to make the album cover art for his album, and it's a great opportunity for her. She's been an artist from the UK who's come down recently. We got married 6 months ago. So, and Khan Saab was magnanimous enough to, you know, perform at my reception, which will never be forgotten. It was the most amazing moment. But yeah, so she was very excited. She worked on it for a week, for 5 days, and it's one of the biggest honors that has ever happened to her in her life. Yeah. So, please. इस एल्बम में एक्चुअली 6 गाने हैं एंड इट्स ऑल अबाउट, अगर 6 गानों पे एक ही अगर अपन भाषा में बोले तो इट्स एल्बम अबाउट लव, अबाउट लाइफ एंड जो खुशियाँ सेलिब्रेशन जो हम करते हैं उसके बारे में पूरा एल्बम है। एंड ऑफ कोर्स एल्बम का जो हमारा टाइटल जो सॉन्ग है उसके बारे में कहूँगा, इट्स अ फर्स्ट टाइम इन फोक इंडस्ट्री, फोक म्यूजिक की इंडस्ट्री में। इनफैक्ट मांगनियार, आपके पास मांगनियार राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर यहाँ पर रहते हैं और दे हैव नथिंग एल्स देन म्यूजिक, ओनली म्यूजिक ही है उनके पास, कुछ भी नहीं। खाना पीना उठना बस म्यूजिक है, म्यूजिक के साथ जीते हैं, म्यूजिक उनका जुनून है, म्यूजिक उनकी ज़िंदगी है, एवरीथिंग। तो मैं थोड़ा मांगनियार के बारे में बताना भूल गया था, वो बताना। और वी आर कैरिंग म्यूजिक मोर एंड मोर देन 15-16 जनरेशंस। इट्स डीप, यू नो, जो म्यूजिक हमारे डीएनए में है, बट इस डीएनए को बाहर निकाल कर एक एल्बम के हिसाब से हमने ये एल्बम तैयार किया है। एंड 6 सॉन्ग्स है बताया। उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसका नाम है सावन ए म्यूजिकल स्टॉर्म, और हकीकत में वो तूफान है। हाँ, उसमें जिन लोगों ने जो बजाया है, जो कोलैबोरेशन किया है, जो सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, जादू बिखेरा है, दे आर रियली हमारे इंडिया के, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े सितारे हैं, जो मेस्ट्रो बोलते हैं, लेजेंड्स हैं। उन सितार कुर्बान चटर्जी, तौफीक कुरैशी जी, जिन्होंने पूरा परकशन देखा है। और एक पार्ट उसमें जो आता है, ये सारे इतने म्यूजिक के लेजेंड जो बैठे हैं इनके सामने जरूर बताना चाहूँगा। एक पार्ट जो तौफीक जी ने क्रिएट किया उसमें, उन्होंने ये एफ्रो और फोक, एफ्रो, आपको एफ्रो बीट जो सुना दे रहा है, वहाँ पर फोक चल रहा है राजस्थान का, ये उन्होंने क्रिएट किया है जी। एंड ऑफ कोर्स चिल्ड्रन माइनस में वेश का जादू, अपनी उंगलियां उसमें उंगलियों का जादू बिखेरा है। एंड जीनो बैंक्स, जिनको तूफान बोलते हैं, हमें ड्रम को भी मालूम पड़ता है कि कौन बजा रहा है मुझे। सो जीरो बैंक्स है। एंड देन ऑफ कोर्स अमर संगम जी, हमारे इंडिया के फाइनेंस गिटारिस्ट है, इन्होंने उसमें बिजुकी बजाया है। दिलशाद खान साहब ने सारंगी बजाया है। ओजस आदिया ने तबला बजाया है। निहाल कंबोज ने उसका अरेंजमेंट प्रोग्रामिंग किया है। भूल तो नहीं किसी को, बड़ा मारे। सो इन सब लेजेंड्स ने मेरे साथ काम किया है। और ऑफ कोर्स मिक्स एंड मास्टर डन बाय दीपेश पतालवी USA से। एंड लिरिक्स में थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया है। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू मैं चाहता हूँ कि ये आज मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं आपको पहला आप सब लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इतने हमारे तो ये खुद में ही ऐसा लग रहा है कि एक फुल राजस्थानी फोक कॉन्सर्ट है ये, एक पूरा एल्बम। जब इतने दिग्गज माइस्ट्रोस जब उसमें अपना इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं और अपना सुर ताल दे रहे हैं, तो इट इन इटसेल्फ sounds like a full Coke Studio version by Mame Khan for the world. कोशिश किया है, बट कोशिश को कामयाब हमारी ऑडियंस, हमारी मीडिया, हमारे भाई लोग।